बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान है, दिलों के भेद जानने वाला है, हमारी शारक के करीब है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आपकी मैं हूँ आपका मेज़बान एच.एम. फ़याद। आप देख रहे हैं प्राइम स्टार न्यूज़ चैनल। प्रोग्राम हम ख्याल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम बात करेंगे पाक सऊदी तल्लुकात के हवाले से। हकीकी मायनों में चट्टानों से मजबूत, समंदर से गहरे ये पाक सऊदी तल्लुकात, सऊदी अरब ने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का जो हालिया दौरा सऊदी अरब है, इस हवाले से हम बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर साहब से। आज वो हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे। उनको मैं अपने प्रोग्राम हम ख्याल में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम महमूदुल हक डोगर साहब। जी वालेकुम सलाम एच.एम. फ़याज़ साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपके न्यूज़ चैनल का प्राइम टाइम का भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया अपना मौक़िफ़ बयान करने के लिए। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब का जो दौरा है वो उसके जो असरात हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने देखने शुरू ही कर दिए हैं, क्योंकि अभी तक वो वापस नहीं गए। मेरे ख़्याल में थोड़ी देर बाद वो फ्लाई करेंगे मदीना से। तो कल सुबह जी नाश्ते के ऊपर हमारी जो यहाँ पर क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, 3 रुकनी वफ़द जो है वो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटरी इसहाक़ डार साहब और वज़ीर दफ़ा जी जी अ, आसिफ़ साहब और वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खार के साथ हमारी एक बैठक थी। और हमसे उन्होंने जी जानने की कोशिश की कि यहाँ पर क्या-क्या आपके जो मसाइल हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के। जी तो जी ये एज़ ए बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए पाकिस्तानी, जो लास्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे हरम मदनी में एक वाक़या रूनुमा जी हुआ। तो हमने भी जी गुज़ारिशात की थी कि जी वो हमारे भाई हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हमारी जी ख़्वाहिश है जी को जो है ना रिलीज़ करवाया जाए। जी जी माज़रत के साथ मैं भूल गया हूँ, जी पाकिस्तान में जो सऊदी अरब के जी सफ़ीर हैं, नवाफ अल माल्की भी हमारे साथ कल जी जी शामिल थे। तो काफ़ी सोच जी विचार के बाद नवाफ अल माल्की ने और प्राइम मिनिस्टर के जो इसहाक़ डार साहब हैं, उन्होंने कहा था कि जी हम आपके जो वज़ीर और ख़ज़ाना। ख़्वाहिश है, प्राइम मिनिस्टर की भी ख़्वाहिश है कि उन लोगों को रिलीज़ किया जाए, उनके जो भी जुर्माने वग़ैरह हुए हैं, वो माफ़ किए जाएँ। तो हम इंशाअल्लाह क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान तक वज़ीर-ए-आज़म आपके भी जो ये ख़्वाहिशात हैं, ये अपने पाकिस्तानी भाइयों की, या वो जो जिस तरह भी कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और आप उनके लिए दर्द दिल रखते हैं, तो ज़रूर पहुँचाएँगे। तो बड़ी खुशी की बात है अच्छा जब डॉक्टर आप। साहब, मैं आपसे जानना जानना चाहूँगा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के इस दौरे से पहले भी क्या सऊदी क़यादत ने नरम गोशा रखते हुए कोई कैदी उनकी सज़ाएँ माफ़ की थी, कैदियों को रिलीज़ किया था? और ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि कितने कैदी हैं जो उन्होंने अभी जो जिनको रिलीज़ करने का हुक्म जारी किया है? देखिए जी, सऊदी गवर्नमेंट वो तो जब भी मेरे ख़्याल में सालाना कुछ ना कुछ, जब भी ये रमज़ान शरीफ आता है, जिनकी छोटी-मोटी सज़ाएँ होती हैं, उनको माफ़ जी, करके कर देते हैं वो। लेकिन ये केस दूसरी नौइयत का था। जी, ये केस था कि हरम मदनी में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ रोज़ा मुबारका है, के तक़द्दुस को पामाल किया जी, गया। ये केस डिफरेंट जी, था। जी, तो जी, इसमें मेरे ख़्याल में कोई 20 कहते हैं, कोई 25 कहते हैं, मेरे पास करेक्ट फ़िगर नहीं है। लेकिन वो जितने भी थे, जी, उस दिन जो भी जी, पाकिस्तानी अरेस्ट हुए थे कि हरम के तक़द्दुस को पामाल किया है, उन सब की जो-जो भारी जी। उनको जुर्माने आयद किए गए थे और सज़ाएँ दी गई थी, वो सब माफ़ कर दी गई हैं। और उन्होंने कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को कि इंशाअल्लाह हम हो सकता है कल या परसों के अंदर, ज़ाहिर है उनका प्रोसीजर है, उसको पूरा करके हम इनको जो है ना वो रिलीज़ कर दें। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनको जेल से रहा किया जाएगा, क्या वो वहाँ पर अपने जो वर्क परमिट अकामा होता है, उसके ऊपर दोबारा वहाँ ही जॉब कर सकेंगे, काम कर सकेंगे, या उनको फाइनल एग्ज़िट के लिए भेज दिया जाएगा?
देखिए, ये जो चीज़ है, मैं आपको अपना सही यकीनन सही तरीके से बताना चाहूँगा कि जब हमारी भी जी, बात हुई है या हम भी इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रख सके कि उनको पहली बात तो जी, ये है कि उनको रिलीज़ करवाया जाए। जी, उसके बाद उनका मामला आएगा कि इनको आप यहाँ पर रहने दें। मेरे ख़्याल में कि ख़ादिम जी, हरमैन शरीफ़ैन ने अगर उनको रिलीज़ कर दिया है प्राइम मिनिस्टर के कहने पर, तो जी, यकीनन जी। वो यहाँ पर क़याम भी अपना बरकरार रख सकेंगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। ज़ाहिर है वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क कमाने के लिए आए थे, लेकिन कभी-कभी इंसान इस खता का यानी खताकार होता है, वो इस खता का शिकार हो जाता है कि वहाँ पर उनसे नादानी में जिस तरीके से भी वो जज़्बात में आके उन्होंने ऐसा किया, तो बड़े ही फ़राख़दिली के साथ ये है कि सऊदी क़यादत ने उनको माफ़ कर दिया और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जो एक क्या कहते हैं कि उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि उनकी दरख़्वास्त के ऊपर ये सारा मामला हुआ। तो हम भी यही चाहेंगे कि वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं पाकिस्तानी जो उस वक़्त सऊदी अरब में वो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं, तो वो ऐसी हरकत ना करे, जज़्बात में आकर कोई भी सियासी जो क्या कहते हैं कि रंजिशें होती हैं उसके ऊपर वो काम ना करे क्योंकि अकामा परमिट वाला जो बंदा होता है, अकामे पे रहने वाला, उसको सियासत नहीं करनी चाहिए वहाँ पे रहते हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पूरी पाकिस्तानी कौम का वज़ीर-ए-आज़म होता है। तो आपसे मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो वहाँ पे हमारे पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो तल्लुकात हैं, मौजूदा हालिया दौरा जो है वो कैसा है? जी, हालिया दौरा आपकी नज़र के सामने इसके जो समरात हैं, वो आने शुरू हो चुके हैं और इंशाअल्लाह अनक़रीब और बहुत ज़्यादा होंगे जी, कि जी। मैं अब आप कहेंगे कि या सुनने वाले आपके नाज़रीन कहेंगे कि ये मुस्लिम लीग से मुंसलिक है, इस वजह से ये बातें करते हैं। एक्चुअली हमारा पिछले 4 साल में जो हमारा ख़ारजा जी, पॉलिसी थी, वो बहुत बुरी तरह पिट चुकी थी, नाकाम हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये हमारा ब्रादर मुल्क है सऊदी अरब जो है। हमेशा जी, जी। हमेशा जब भी हम सॉरी पाकिस्तानियों पर कड़ा वक़्त आया है, इन्होंने हमेशा बड़े भाई का किरदार अदा किया है। हालिया जो जी, जी। हमारे मुल्क में सैलाब आया है, ये जी। अल्लाह ताला की कुदरत है कि तकरीबन कोई मेरे ख़्याल में लगभग इनडायरेक्ट कोई 3 से 4 करोड़ के लोग करीब लोग जो हैं इफ़ेक्ट हुए हैं इससे। जी, जी। और सऊदी अरब ने अपनी तारीख में पहली दफ़ा, पहली मर्तबा ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी अवाम से ये इल्तिजा की और एक जी, जी। अकाउंट ओपन किया कि आप अपने अपने पाकिस्तानी भाइयों को जो इस वक़्त मुसीबत की घड़ी में जो घिरे हुए हैं, उनकी मदद के लिए इस अकाउंट में अपने जो भी जितने भी करा सकता है मसलन आप उनकी मदद करना चाहते हैं, इस अकाउंट में आप फंड जो है वो दें। तो जी। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी बहुत हमारे जब आप भी यहाँ पर रह के गए हैं, कि सऊदी अपने पाकिस्तानियों से बहुत मोहब्बत करते हैं, उन्होंने दिल खोलकर जी, क्या जी। दिए और उसका समर भी हमारे फ्लड में जो थे भाई उनको मिला है। और इसके अच्छा साथ-साथ आने वाले दिनों में जी, जी। आपको बहुत जी। बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, कोई 1 हफ्ता आप ठहरें कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ से जा रही है सऊदी अरब से पाकिस्तान जी। में और बड़ी इंशाल्लाह अच्छी बात है। जाएगी बड़ी अच्छी बात है कि तो है हमारी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में आए। जी। कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जाएगी और उसके समरात जो हमारे 22 करोड़ अवाम तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे और आप सब अल्लाह लोग करे। नज़र आएँगी चीज़ें। अल्लाह करे जी इंशाल्लाह हम दुआ गो हैं कि जी, अल्लाह ताला पाकिस्तान के जो हालात हैं उनको बेहतर करे और ये तो हम लोगों ने दुआ करनी है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं जाते-जाते एक सवाल आज ये भी आपसे रखना चाहता हूँ। आप पाकिस्तान से दूर हैं। तमाम पाकिस्तानी जो जहाँ भी समंदर पार पाकिस्तानी बस रहे हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। और आप वहाँ पर रहते हुए यकीनन हर जब भी कोई खबर सुनते हैं तो उसपे जो ऐसे मामलात होते हैं कि आप लोग हमसे ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और पाकिस्तान से ज़्यादा आप लोग मोहब्बत करते हैं। जब भी मुश्किल वक़्त आता है आप वहाँ से ज़र मुबादला भेजते हैं, वैसे भी इमदाद भेजते हैं। जो जो अभी आपके सामने हालिया सैलाब है उस हवाले से
बैरून मुल्क जो जितने भी समंदर पार पाकिस्तानी, उन्होंने बड़ी इमदाद की है। आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने दोबारा लॉन्ग मार्च का जो है ऐलान कर दिया है, और आप वतन से दूर बैठे हुए किसी सियासी नजरिए के बगैर इस लॉन्ग मार्च के ऐलान को कैसे देखते हैं? जी, बिल्कुल, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा ही अपने मुल्क के लिए तन गोश हर वक़्त हाज़िर रहते हैं, और मेरे ख़्याल में जितनी हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की फ़िक्र है, यकीन करें, मैं माज़रत के साथ कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर बाज़ दफ़ा जी, कुछ जी। खबरें हो जाती हैं। तो जी। खान साहब से तो हमें ये तवक्कुआत नहीं है कि अब 4 साल के बाद मुल्क कुछ पटड़ी पे आना शुरू हुआ है। जैसे सऊदी अरब का थोड़े दिन पहले एक वफ़द गया था, उसके बाद अभी प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए हैं, और अगले महीने हमारे क्राउन प्रिंस ने जो है वो सऊदी अरब का विज़िट करना है, और अगले महीने ही नवंबर में एक बहुत बड़ा डेलीगेशन क्राउन आ रहा प्रिंस ने है से क्राउन प्रिंस ने क्राउन प्रिंस ने पाकिस्तान का जो है वो विजिट करना है। आपने सऊदी अरब का जिक्र किया है। नवंबर में अभी डेट जो नवंबर है में। अनकरीब हो जाएगी। अच्छा, अच्छा। और चाइना चाइना का एक जी। सीनियर जो ऑफिसर हैं, वो भी आने वाले हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि जो हमारी जी। इन्वेस्टमेंट थी वो यहाँ पर ग्वादर में, जो हमारा सी पैक रुका हुआ था, उसको अल्हम्दुलिल्लाह जी। दोबारा से जो है ना, वो दोबारा नए जी। जी। सिरे से रन करना चाह रहे हैं। तो हमारी गुजारिशात हैं, एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी हम दर्द दिल रखते हैं, हमेशा हमने अपने मुल्क का बेहतर ही सोचा है इमरान खान साहब से, कि आपने 4 साल खुद तो कुछ किया नहीं, अब अगर कुछ करने जी। आ गए हैं लोग, ये अवाम 22 करोड़ अवाम का दर्द दिल रखते हैं ये लोग, तो प्लीज़ खुदारा इनके रास्ते में आप रुकावटें मत डालें, इनको कुछ करने दें, और इंशाल्लाह जिस तरह ये कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये हमारे पाकिस्तानी भाइयों को, 22 करोड़ अवाम को इसके समरात मिलेंगे। तो उनसे हमारी ये एज़ ए ओवरसीज़ पाकिस्तानी, मेरी नहीं, हमारे कोई 80 लाख के करीब लगभग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उन सब की ये गुज़ारिशात है, उन सब का ये हमारी उनसे इल्तिजा है कि आप इसको जो है ना रोकें, और मुल्क को सियासत तक रहने दें, ना कि उसको रियासत के आगे लेके आएँ। तो अब मुल्क तरक्की इंशाअल्लाह करेगा, और डगर पर चल पड़ा है, इसको चलने दें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि लाहौर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद तक मुकम्मल पहुंच पाएगा, या रास्ते में ही उनकी जो डिमांड है या जो उनके जो ख्यालात हैं वो पूरे हो जाएंगे? आप क्या समझते हैं? वहाँ पे बैठे हुए आप खबरें तो सुनते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि लाहौर से इस्लामाबाद तक ये पहुँच कर कामयाब हो जाएंगे? देखिए फ़याज़ साहब, बात ये है कि पहली बात, आज से डेढ़ महीना या 2 महीने पहले भी इन्होंने एक कॉल दी थी लॉन्ग मार्च की इस्लामाबाद में, जो कि इनका फ़ेल हो चुका था, कोई बंदा निकला ही नहीं। इस वक़्त जो हमारे पाकिस्तानी अवाम है, सोशल मीडिया का दौर है, वो सुलझे हुए हैं, पढ़े-लिखे हैं। इनका जो जी। बयानिया था, वो अब उठ चुका है, अब लोग उस पर इत्तमाद नहीं कर रहे, और लोगों को ये भी पता है कि पिछले 4 साल इन्होंने क्या डिलीवर किया है। जी। कुछ डिलीवर ये कर नहीं सके। अगर आज कुछ करना चाह रही है ये गवर्नमेंट मौजूदा, तो उसको खुदारा कुछ करने दें। अवाम तो महँगाई में पिसी हुई है, अवाम तो बिलों को देख के रो रही है। अवाम, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया, अब वो वापस आना शुरू हुआ है। डॉलर, कल भी डार साहब से हमारी बात हो रही थी, वो इंशाल्लाह कह रहे हैं कि मेरी कोशिश है कि नवंबर के एंड तक 200 के अंदर मैं पेट्रोल लेके आऊँगा, और डॉलर भी 200 के अंदर लेके आऊँगा। तो चलें जी, हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं और दुआ गो हैं माज़रत के साथ कि हमारे प्रोग्राम का वक़्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमें वक़्त इनायत किया है, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे हम जो है ये आपके जो कीमती वक़्त है
उसको हम लोग ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, आपको दोबारा दावत देंगे। जी नाज़रीन, आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर साहब की गुफ्तगू सुनी। बकौल उनके कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब बहुत कामयाब रहा और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के मुआशी हालात तब्दील होंगे। सी पैक का जो एक प्रोजेक्ट है वो दोबारा शुरू किया जाएगा। हम जानते हैं, यकीन करते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी दर्द दिल रखने वाले पाकिस्तानी हैं और सऊदी क़यादत भी पाकिस्तानियों के साथ बहुत मोहब्बत करती है। वतन से दूर रहते हुए मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक गुजारिश करूँगा कि आप वहाँ पर रहते हुए पाकिस्तान की इज़्ज़त का ख्याल रखें। जहाँ भी रहें, सियासी नज़रियात अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की इज़्ज़त और उसका वक़ार अपनी जगह। इस दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की, खुशहाली दे, अमन व इस्तेहकाम का गहवारा बनाए और इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम, एक नए मेहमान के साथ, एक नए मौजू के साथ फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान HM फ़याज़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।